तो वो 9 बजे के बीच में बस बारात चढ़ रहे होंगे, वो देखने में खड़े हो गए। मैं सोचा कि पैसे लुटाएंगे 10-20 रुपए मैं भी लूट लूंगा, कुछ खाते पीते चले जाऊंगा घर। तो पहले बाल बाल खींच कर ले गए टेम्पो के पीछे, फिर उसका लात घुसा खूब बजाए, अदमर कर दिया मार मार के। मेरे बच्चे ने कहा साहिल ने कि अंकल हमारी क्या गलती है जो हमें मार रहे हो। बस इतने से उसने पूछा, बस इतने उसे सोचा नहीं समझा, फिर पिस्टल निकाल के सीधा कनपट्टी पे लगा दिया। पैसे तो लुटाते इसीलिए हैं कि लोग लूट, वो भी असली पैसे लुटाते ले, वो भी नकली पैसे लुटा रहे थे, 500 को लौटे। बस जब ले जाकर फिर गोली उसको मारा, गोली मारने के बाद भी कोई नहीं आया उसे उठाने के लिए, कोई बचाने के लिए। हम क्यों मार रहे नहीं मार रहे, जो बचाने के लिए आ रहे उसके बंदूक दिखा रहे तो डर के मारे कोई नहीं आया। 1 साल का छोटा सा लड़का है, वो रोते रोता है, उसका दोस्त भी रोते रोता है कि मम्मी अम्मी कि भाई के गोली मार दिए, बिना कसूर हमारे बच्चा मरे गए, मुझे इंसाफ चाहिए, उसे कड़ी कड़ी सजा मिलना चाहिए इंसान को। आज उसे छूट दे दें, कल किसी और बच्चों को मारेंगे वो। मुझे ये मदद चाहिए कि आप लोग सपोर्ट करो, उसे फांसी लगना चाहिए, उसे सजा मिलना चाहिए। बस लगा रखे पुलिस के, वो भाग गए हैं, कभी माँ फलना है, कभी ठिकाने, कभी कहीं है, उसके पीछे वो आगे, हम उसके पीछे पीछे ऐसे बोल रहे थे। उसको पहले पकड़ कर रखा था उनको, मगर हमारे सामने नहीं दिखाया उनके, हमने पकड़ रखे, हम लोग गुमराह कर रहे कि हाँ वो भाग रहे हैं। हाँ वो वही था, वो वही था, वो उसको पकड़ लगा। हाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मानसरोवर गार्डन में। साहिल अंसारी को सीआईएसएफ के एक जवान ने उस वक्त गोली मार दी थी जब वो पैसे जो है वो बारात में जो लुटाए जा रहे थे उसको वहाँ से उठा रहे थे, रोड पर से काम से वापस लौट रहे थे, और उसको बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल है उसको गोली मार दी गई। हमारे साथ बच्चे के और माता और पिता दोनों मौजूद हैं। हम पूरी इस घटना के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस घटना को लेकर सवालात कई तरह के खड़े हो रहे हैं और ये परिवार जो है मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। बच्चा भी थोड़ा बहुत काम किया करता था, इनका हाथ बताया करता था। इसके अलावा इनके 2 बेटे और हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ये पूरी घटना के बारे में? किस तरह का इंसाफ आप चाहती हैं और क्यों मारी गई गोली? मेरे बच्चे को कसर ना तो सुबह 7 बजे जाते हैं काम पे, तो 1 बजे लंच करने आते हैं वो, फिर ना शाम को 4 बजे ना से चले जाते हैं, फिर उसका 9 बजे मस्त छुट्टी होते है। वो 9 बजे के बीच में बस बारात चढ़ रहे होंगे, वो देखने में खड़े हो गए। मैं सोचा कि पैसे लुटाएंगे 10-20 रुपए मैं भी लूट लूंगा, कुछ खाते पीते चले जाऊंगा घर। बस इतने से पहले उसको तो लेके उधर टेम्पो के पीछे, उसे पहले बाल बाल खींच कर ले गए टेम्पो के पीछे, फिर उसका लात घुसा खूब बजाए, अदमर कर दिया मार मार के। फिर वो भागने की कोशिश किया, फिर उसे पीछे से पकड़ लिया। फिर ये मेरे बच्चे ने कहा साहिल ने कि अंकल हमारी क्या गलती है जो हमें मार रहे हो। बस इतने से उसने पूछा, बस इतने उसे सोचा नहीं समझा, फिर पिस्टल निकाल के सीधा कनपट्टी पे लगा दिया। तो क्या लगता है किस लिए मारा? कि वो लड़का, वो पैसे के चक्कर में कि हम पैसे लुटा रहे, क्यों लूट रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये तो पैसे तो लुटाते इसीलिए हैं कि लोग लूट, वो भी असली पैसे लुटाते ले, वो भी नकली पैसे लुटा रहे थे, 500 को लौटे। बस तो पहले उसकी पिटाई की गई तो कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं, किसी ने बचाए, भाग गया नहीं गोली से वो मार के, किसी ने नहीं बचाया उनको। जब ले जाकर फिर गोली उसको मारा, गोली मारने के बाद भी कोई नहीं आया उसे उठाने के लिए, कोई बचाने के लिए। हम क्यों मार रहे नहीं मार रहे, जो बचाने के लिए आ रहे उसके बंदूक दिखा रहे तो डर के मारे कोई नहीं आया। तो उसके बाद पुलिस आई, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया या बाद में गिरफ्तार किया गया है उसको? क्या पूरा ये बात, हम तो घर में थे तो बच्चे उसके दोस्त वगैरह वहीं पर मौजूद था। लड़का एक सगा लड़का, एक सगा लड़का छोटा सा लड़का है, वो रोते रोता है, उसका दोस्त भी रोते रोता है कि मम्मी अम्मी कि भाई के गोली मार दिए। मतलब सोचा बच्चे मुझे मजाक कर रहे होंगे, तो फिर रोते रोते खूब रोने लगे, अम्मी गोली मार दे, भाई की गोली मार दे। फिर ये तो इसका तो फाइलेंस मार के तो धीरे धीरे चलते हैं। फिर मैं गए, देख लो बच्चे जमीन पे लेटा पड़ा है। जब हम उठाए तो मुझे तो इतने छूने तक नहीं दिए, नहीं न गले मिलने के लिए थे बच्चों के। उसने पुलिस वाले हमरा एक तरफ कर दिए। तो पहुंचने में आपको कम से कम 15-20 मिनट का वक्त लगा होगा, जब तक उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर? नहीं, कोई नहीं लेके गए। जब ये गया जब हम वहाँ चले गए, छू छा कर देखा, उसके बाद मुझे हटा के उसके बाद फिर एम्बुलेंस में फिर हॉस्पिटल लेके गया उसको। तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी या? हाँ, उसमें डेथ हो गया उसका। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम मुझे इंसाफ चाहिए बस। बच्चे बस बिना कसूर हमारे बच्चे मरे गए, मुझे इंसाफ चाहिए, उसे कड़ी कड़ी सजा मिलना चाहिए इंसान को।
आज उसे छूट दे दें, कल किसी का और बच्चों को मारेंगे वो, ऐसी सदी भी हम जाएंगे तो। सरकार की तरफ से कोई आपसे मिलने आया, कोई नहीं, कोई नहीं आया हमसे मिलने, खाली वो मीडिया वाले सब आते हैं, पूजा से बस चले जाते हैं, और कोई नहीं आए बाकी। किसी तरह की कोई मदद नहीं, कोई मदद करा नहीं आए। किस तरह का चाहती हैं मदद? क्या आर्थिक मदद होनी चाहिए? उसके अलावा मुस्लिम तंजीम है कुछ आपके पास? ना, उसका मुझे ये मदद चाहिए कि आप लोग सपोर्ट करो, उसे फांसी लगना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए बस। आर्थिक मदद कुछ नहीं चाहिए? नहीं, ऐसे मदद नहीं, सजा ज्यादा होना। सजा ज्यादा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मदद चाहते हैं और क्या एक्शन चाहते हैं? मदद सब क्या चाहिए कि गरीब आदमी मदद तो चाहिए, जो मिल जाए सरकार की तरफ से, आम आदमी को जैसे। अब उनका तो कोई मतलब ही नहीं है देने का अभी फिलहाल। वो तो सुनवाई होगी 90 दिन के बाद ही। जी। बस यही कहना चाहता हूँ। तो क्या उसको स्पॉट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था या वो भाग नहीं, गया नहीं। था, बाद में गिरफ्तार किया गया? वो भाग गया था या नहीं भागा था ये नहीं मालूम। रात को तो दिल्ली पुलिस ने दिखाया नहीं। जब हम सुबह, पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं कि लगा रखे पुलिस के, वो भाग गए हैं, कभी माँ फलना है, कभी ठिकाने है, कभी कहीं है, उसके पीछे वो आगे के, हम उसके पीछे पीछे, ऐसे बोल रहे थे। उसको पहले पकड़ कर रखा था उनको, मगर हमारे सामने नहीं दिखाया उनके, हमने पकड़ रखे, हम लोग गुमराह कर रहे कि हाँ वो भाग रहे हैं। हाँ, वो वही था, अब वो मैं ही था, वो उसको पकड़ लगा। हाँ, पर हम लोग गुमराह कर रहे थे, माँ फलना ठिकाना ऐसे। क्यों, क्या वजह है, क्यों गुमराह कर रहे थे, क्या वजह थी उसकी? 40-50 आदमी कि हम लोग गांव के मोहल्ला टोला गांव के आदमी था, इनकी वजह से कि पब्लिक ज्यादा है, वो सामने लाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये इसी वजह से हम लोग गुमराह कर रहे थे वो। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने उसको तुरंत जो है बिठा लिया था, लेकिन उसके बावजूद इनको गुमराह करती रही और ये नहीं बताया कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है या हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि 40-50 लोग हम लोग गांव के मौजूद थे और उसकी वजह से शायद पुलिस उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब इनकी मांग यही है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए कि जो मासूम बच्चा था, माँ बाप का सहारा बनता, इनको फालिज है जो है इनकी बॉडी पर, इसलिए पूरी तरह से ये भी काम नहीं कर पाते हैं, किसी तरह से कोशिश करते हैं जो है मेहनत मजदूरी करने की, और उसके साथ ही जो है इनका परिवार चल रहा है। लेकिन अब इस घटना के बाद ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट गए हैं। अब इनके 2 बच्चे हैं जो इनके साथ हैं, इनके लड़के हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार से ये आर्थिक मदद की भी बात कर रहे हैं और ये कहना है कि अभी तक कोई सरकारी तौर पर इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। जहाँ तक सवाल है कुछ मुस्लिम जमातों का या तंजीमों का या मीडिया का, वो ज़रूर इनसे आती हैं, बात करती हैं और उसके बाद चले जाते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।